यूपी के कानपुर में मिला 50 लाख से ज्यादा का कैश। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने की बरामदगी। कार सवार युवक से पूछताछ जारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कानपुर में 50 लाख कैश की बरामदगी पर पूर्वी कानपुर के डीसीपी का बयान। कहा, फ्लाइंग स्क्वाड टीम की चेकिंग के दौरान बरामद हुआ कैश। इनकम टैक्स की टीम को मौके पर बुलाया गया। कार स्कॉर्पियो कार आ रही थी, जब उसको रुकवाया और चेकिंग के लिए उसको चेक किया गया तो उसके द्वारा जो पैसा बताया गया और लगभग 50 लाख के आसपास, तो हमने इनकम टैक्स की जो टीम है उसको भी बुला लिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी को लग सकता है झटका। बीजेपी में आज शामिल हो सकती हैं मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव। सूत्रों के हवाले से खबर। आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे बीजेपी छोड़कर आए दारा सिंह चौहान। अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामेंगे सपा का दामन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में होगा उम्मीदवारों के नाम पर मुख्य मंथन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। आज लखनऊ में केजीएमयू का दौरा करेंगे सीएम योगी। कोरोना से बचाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पर पाबंदी लगाई। अब 22 जनवरी तक रैली रोड शो पर लगाई रोक। इंडोर बैठकों को शर्तों के साथ दी इजाजत। चुनाव आयोग ने इंडोर बैठक के लिए 300 लोगों की इजाजत दी है। छोटी सभा नहीं लगाई रोक, लेकिन हॉल की क्षमता से 50% ज्यादा लोग बैठने पर शामिल नहीं हो पाएंगे। चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों को निर्देश। कोविड गाइडलाइंस का पालन करें पार्टियां। नियमों को तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई। पंजाब में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। इन्फोर्समेंट टीमों ने जब्त किए करीब 41 करोड़ की कीमत का सामान, जिसमें कैश, हथियार, शराब समेत कई चीजें बरामद। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल से रिहा। जेल से बाहर आते ही बीजेपी पर किया हमला। कहा, 10 मार्च को खत्म होगा जुल्म। मैं बस एक बात कहूंगा आखिरी में, 10 मार्च को जुल्म भी खत्म होगा। यूपी के कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। बीजेपी ने पहले दूसरे चरण के लिए 107 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 83 विधायकों में से 63 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया है। 107 प्रत्याशी घोषणा किए, उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। बीजेपी ने 20 सिटिंग विधायकों का टिकट भी काटा है। नए 21 उम्मीदवारों में युवा, महिला और डॉक्टर को मिला है मौका। युवा, महिला, डॉक्टर, समाज जीवन की अच्छे गुणवत्ता रखने वाले मित्रों को 21 नए प्रत्याशियों को हमने लाया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। सीएम योगी ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा का धन्यवाद दिया। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री के दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। प्रयागराज जिले की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को टिकट है। नोएडा से पंकज सिंह मैदान में। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। बीजेपी ने गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट दिया है। मथुरा से मंत्री श्रीकांत शर्मा चुनाव लड़ेंगे। शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना बीजेपी उम्मीदवार होंगे। मथुरा से श्रीकांत शर्मा को पुनः प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने बनाया है। रामपुर से बीजेपी ने आकाश सक्सेना को बनाया है प्रत्याशी। मुरादाबाद नगर से रितेश गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार। कैराना से मृगांका सिंह मैदान में। रामपुर से श्री आकाश सक्सेना, मिलक से श्रीमती राजबाला। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, योगी सरकार में दंगा मुक्त शासन मिला। योगी सरकार में विकास में आई तेजी। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश एक दंगा रहित, दंगा मुक्त शासन योगी जी की सरकार ने दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, यूपी एक समय बीमारू राज्य था। अब यूपी की तस्वीर बदल गई है। 2022 में यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। उत्तर प्रदेश एक समय में बीमारू राज्य के नाम पे जाना जाता था और उत्तर प्रदेश आज देश की 1 नंबर राज्य
बीजेपी ने दूसरे चरण की लिस्ट में संभल विधानसभा से राजेश सिंघल और असमौली विधानसभा से चौधरी हरेंद्र सिंह रिंकू को बनाया है प्रत्याशी। यूपी के बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटों पर 4 सिटिंग एमएलए का टिकट कट गया है। सिकंदराबाद सिटिंग विधायक बिमला सोलंकी को हटाकर लक्ष्मीराज, बुलंदशहर सदर सीट पर सिटिंग एमएलए उषा सिरोही की जगह प्रदीप चौधरी को टिकट मिला है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी की 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। सदर विधानसभा से कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना विधानसभा से उमेश मलिक, मीरापुर विधानसभा से प्रशांत गुर्जर को बनाया गया है प्रत्याशी। यूपी के कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद पडरौना विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता दिखे खुश। अमित जायसवाल ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से प्रत्याशी घोषित करने को लेकर किया आवेदन। सीएम योगी की गोरखपुर से टिकट पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा बाबा योगी को बीजेपी ने पहले ही घर भेजने की तैयारी कर दी है, अब बाबा को घर में ही रहना होगा। योगी को गोरखपुर से वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने योगी की सीट को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना, कहा अखिलेश की गाड़ी ही डिरेल हो चुकी है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। दरअसल जिनकी बात आप कर रहे हैं उनकी गाड़ियां डिरेल्ड हो गया है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की बनने जा रही है। योगी की गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर बोले असीम अरुण, कहा केंद्रीय चुनाव समिति ने जिस पर मुहर लगाई है वहां से चुनाव लड़ूंगा। यूपी की जनता बीजेपी के साथ है। केंद्रीय चुनाव समिति पे जिस पे भी मुहर लगाई वहां से सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी नेताओं के टिकट काटने पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी, कहा सपा में अब बीजेपी के बागियों को नहीं करेंगे शामिल, बीजेपी चाहे जिस मर्जी का टिकट काटे। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। अखिलेश के बीजेपी के नेताओं पर सभा में शामिल नहीं करने वाले बयान पर साधा निशाना, कहा 10 मार्च को परिणाम आएगा, सब पता चल जाएगा, बीजेपी में आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 10 मार्च को परिणाम आएगा, आप देख लेंगे कि फिर से भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। एक बार फिर अखिलेश ने 80 बनाम 20 को लेकर कसा तंज, कहा 80% जनता समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ है, 20% जनता बीजेपी के खिलाफ। इस समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ 80% जनता है और 20% बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो 100 हैं पूरे हमारे साथ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है ये कहा, जल्दी ही एसपी का घोषणा पत्र भी सामने आएगा। वर्चुअल रैली में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर बोले अखिलेश यादव, कहा मैंने सभी कार्यकर्ताओं से कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की अपील की थी, वरना बीजेपी कोरोना के नाम पर साजिश रच सकती है। इस प्रोटोकॉल के बहाने भारतीय जनता पार्टी ये भी साजिश कर सकती है कि जहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा हों, एम्बुलेंस खड़ी कर दें। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर भी बरसे जगदम्बिका पाल, कहा वर्चुअल पर हजारों की भीड़ इकट्ठा करना अपराध है, यह अखिलेश का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के नाम पे आप काम करें और फिर हजारों लोगों को बुला लें, ये तो एक तरह से अपराध है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंची लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस फोर्स, कल पार्टी कार्यालय में भीड़ इकट्ठी होने पर आज फिर से निगरानी करने पर पहुंची पुलिस फोर्स। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, कहा अखिलेश दलितों का साथ नहीं चाहते, सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते अखिलेश। जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, बैकलॉग का मामला, सब पे बात हुई, क्योंकि घोषणा करना और उन पे खड़े रहना, मुझे जवाब देना है समाज को। चंद्रशेखर ने किया ऐलान, भीम आर्मी नहीं करेगी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, कहा दलित से गठबंधन नहीं चाहते अखिलेश यादव। भैया को इस गठबंधन में दलितों की जरूरत नहीं, तो मैं समझता हूं कि जब उनको जरूरत नहीं है वो बिना दलितों की सरकार बनाना चाहे, उनको उनके लिए मेरी मंगल कामना। भीम आर्मी प्रमुख ने कहा अखिलेश ने बहुजन समाज का अपमान किया है, मुझे सीटों को तय करने के लिए नहीं बुलाया। ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है।
लखनऊ में चंद्रशेखर के भीम आर्मी ऑफिस में तैनात की गई पुलिस फोर्स। पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं दी अनुमति। आचार संहिता और धारा 144 के तहत पुलिस ने पार्टी ऑफिस को घेरा। चंद्रशेखर रावण के आरोपों पर बोले अखिलेश यादव, कहा समाजवादियों ने किसी का कभी अपमान नहीं किया, सिर्फ सीटों को लेकर नहीं बन पाई बात। कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, संगठन मुझसे नाराज है, इतनी सीटों में संगठन संतुष्ट नहीं है। समाजवादी पार्टी कभी भी किसी वर्ग का अपमान नहीं कर सकती। यूपी चुनाव के लिए मायावती ने जारी किया बीएसपी उम्मीदवारों का पहला नाम। 58 में से 53 सीटों पर पार्टी ने तय किए उम्मीदवार। मायावती ने कहा बीएसपी के खिलाफ की जा रही साजिश। बीएसपी दलित और वंचित लोगों की मदद करती है, दलितों के विकास के लिए समर्पित है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। पंजाब में मतदान की तारीख बढ़ाने की अपील, कहा 14 फरवरी के बाद हो मतदान। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। पंजाब कांग्रेस ने 86 में से सिर्फ 9 सीटों पर महिलाओं को दिया है टिकट, जबकि कांग्रेस ने 40% सीटों पर महिलाओं को आगे रखने का किया था दावा। अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। अपनी वर्तमान सीट अमृतसर पूर्व से कांग्रेस ने फिर दिया है सिद्धू को टिकट। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से फिर चुनाव लड़ेंगे। चमकौर साहिब से ही विधायक हैं चन्नी। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा अपनी वर्तमान सीट डेरा बाबा नानक और ओपी सैनी अमृतसर मध्य से ही चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई मालविका सूद को मोगा से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। अभिनेता सोनू सूद की बहन है मालविका। पंजाब कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के विधायक हरजोत कमल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। टिकट कटने से थे नाराज। हरजोत कमल की सीट से कांग्रेस ने मालविका सूद को बनाया है उम्मीदवार। बीजेपी में शामिल होने के बाद हरजोत कमल के कांग्रेस पर आरोप, कहा मुझे और मेरे साथियों को नजरअंदाज किया गया, कांग्रेस ने धोखा दिया। गुस्सा इस गल दा है कि पार्टी ने अखों परोखे किया और जिस पार्टी वास्ते दिन रात एक किया। कांग्रेस के लिस्ट पर विक्रम सिंह मजीठिया ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस की पोल खुल गई है। खनन माफियाओं को पंजाब के खजाने को खाली करने के लिए टिकट दिया गया। जाने नूं सन लाई, अज उन्हां सारिआं नूं नवाजिया गया। कांग्रेस दी असली सोच पंजाब दे लोकां दे सामने आ गई है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस विधायक गुरमीत सोढ़ी पंजाब कांग्रेस की लिस्ट पे निशाना साध रहे हैं। कहा कई उम्मीदवारों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, दागियों को टिकट दिया है। पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। पूर्व मंत्री जोगिंदर मान आप में शामिल हो गए हैं। कल कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। उत्तराखंड में कांग्रेस से नाराज महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य का बयान, कहा बीजेपी टिकट देगी तो छोड़ दूंगी कांग्रेस। और पार्टियां कह रही हैं कि आप हमारे यहाँ से लड़ो, लेकिन हम आपके जवाब का इंतजार कर रही हैं। जो हमको टिकट देंगे हम उस पार्टी से चुनाव लड़ लेंगे। उत्तराखंड चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा कोरोना के चलते कई पाबंदियां लागू हैं, सबको ध्यान में रखकर ही चुनाव प्रचार कैसे हो इस पर चर्चा हुई। अभी कोरोना का परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, इस संदर्भ में जो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा हुआ है। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवारों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा सभी नामों पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा, आखिरी फैसला दिल्ली में होगा। सभी जगह से सब लोगों के अपने अपने फीडबैक हैं, अपने अपने सबके नाम आए होंगे, सभी नामों पर चर्चा होगी, उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। सीएम धामी ने एक बार फिर किया जीत का दावा, दिया जीत का नया नारा, अब की बार 60 पार, खुद के खटीमा से चुनाव लड़ने का भी किया ऐलान। हम चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और अब की बार हम लोगों ने नारा दिया, अब की बार 60 पार, हम लोग बिल्कुल अब की बार 60 पार करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान, कहा जीतने वाले विधायकों को टिकट दिया जाएगा, चुनाव समिति की बैठक के बाद दिल्ली में जल्द फैसला होगा। विजिबिलिटी की जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सर गिने आते हैं, विधायक जो जीतने वाला होगा उसको टिकट दिया जाएगा।
सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। जीत हार का फैक्टर अहम है। सपा आरएलडी गठबंधन ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। इस लिस्ट में आरएलडी 7 लोगों के नाम शामिल हैं। सीएम योगी पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा। कहा, कभी मथुरा कभी अयोध्या की चर्चा थी, योगी को टिकट नहीं मिली, इनकी वापसी की टिकट कट गई। सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव में छिड़ा ट्विटर वॉर। अखिलेश पर ट्वीट कर निशाना साधा। कहा, तुम्हारा क्या होगा बबुआ, न घर के रहोगे न घाट के। यूपी में चुनाव पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, जनता इस बार विकास के मुद्दे पर ही वोट देगी। सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने अखिलेश पर निशाना साधा। कहा, छोटे दलों की बैसाखी पर लड़ रहे हैं अवसरवादी अखिलेश, कुछ भी कर ले यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। छोटे छोटे दलों की बैसाखी से जो एक दूसरे तक कल तक लड़ते थे, तो ये ना अंबेडकरवादी हैं न कोई समाजवादी हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, कुछ लोगों को जनादेश पर नहीं जुगाड़ पर भरोसा है, जुगाड़ करने वालों का पहिया हिल चुका है, बीजेपी को सिर्फ जनादेश को भरोसा है। लोगों को जनादेश पर नहीं जुगाड़ पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी को जनता के समर्थन से जनादेश पर भरोसा है। बीजेपी से नेताओं के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा, हमें कार्रवाई में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन इससे बीजेपी को कोई असर नहीं पड़ता। हमारी कार्रवाई में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते भी हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले असीम अरुण। कहा, आईपीएस बनने के बाद अब राजनीति में आ रहा हूं, जिस तरह से पार्टी कहेगी काम करेंगे। मैं लोक सेवा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं और मैं अपना योगदान करूंगा। जिस भी तरीके से पार्टी कहेगी मैं उस काम को करूंगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान, 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस मनाया जाएगा। जगह जगह पर फूकेंगे सरकार का पुतला। सरकार से नाराज संयुक्त किसान मोर्चा। कहा, सरकार ने आज तक एमएसपी पर कोई कमेटी नहीं बनाई, न मुकदमे वापस लिए, न मुआवजा दिया। न एमएसपी की कमेटी बनी, न बिजली बिल के बारे में हमसे चर्चा करनी थी, वो नहीं हुआ। ये केसेस को वापस लेने का पुलिस केस। 21 जनवरी को लखीमपुर खीरी जाएंगे राकेश टिकैत। पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। जेल जाकर जानेंगे किसानों का हाल। लखीमपुर परिवार के लोगों से मिलेंगे और जो अधिकारी थे उन अधिकारियों से सबसे मिलेंगे, सरकार से मिलेंगे। राहुल गांधी की ट्वीट को पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने किया शेयर। राहुल गांधी ने कोरोना आंकड़ों को लेकर सरकार पर लगाया था झूठ बोलने का आरोप। राहुल गांधी के कोरोना वाले ट्वीट पर कांग्रेस नेता अश्विनी हांडा ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार सच बोलने के बजाय राहुल गांधी पर ही आरोप लगा रही है। बयान को पाकिस्तान से जोड़ने की बात बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल गांधी जी को ही गलत ठहराने की कोशिश कर रही है और राहुल गांधी जी के पाकिस्तान के साथ तार जोड़ने की बात कर रही है। यूपी के रायबरेली में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। पुलिस ने बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदेव पाल की गाड़ी से उतरवाया झंडा और स्टिकर। पुलिस के साथ नेताओं की नोकझोंक भी हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी पालिया से विधायक रोमी साहनी ने योगी मोदी को बताया भगवान। बोले, आपकी शान के लिए लोग जान देने को तैयार हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान। कहा, हम चाहते हैं कि दिल्ली अन्याय किसी के साथ न हो। एटीएस की तरफ से महाराष्ट्र सरकार मौजूद रहेगी। राजस्थान के अलवर रेप मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। राजस्थान के मुख्य सचिव से 24 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट। राजस्थान के अलवर से सांसद महंत बालकनाथ योगी ने अलवर रेप की सीबीआई जांच की मांग की। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम अशोक गहलोत को लिखी चिट्ठी। अलवर में दिव्यांग के साथ हुई दरिंदगी मामले में बीजेपी नेता, एसपी और डीएम की मुलाकात हुई। महिला मोर्चे के अध्यक्ष भी मौजूद। अलवर रेप मामले में बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा पीड़िता के गांव। पीड़िता के परिवार वालों से बातचीत की। डेलीगेशन ने सीबीआई जांच की मांग की।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अलवर रेप पीड़िता के पिता से फोन पर बात की। साथ ही अलवर मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत से भी चर्चा की। जयपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। अलवर रेप कांड को लेकर राजस्थान के मंत्री ममता भूपेश के आवास पर दिया धरना। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राजस्थान सरकार पर साधा निशाना। रेखा शर्मा का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी में राजस्थान सरकार नाकाम रही। राजस्थान सरकार बार बार नाकाम हुई है ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जिन्होंने समाज में इस प्रकार के घिनौने काम किए हैं। लंदन से पत्थर की बकरी के सिर वाली योगिनी मूर्ति को भारत लाया जा रहा है। 40 साल पहले उत्तर प्रदेश के मंदिर से हुई थी चोरी। आगे बढ़ते हैं। यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार में धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। 2 से 3 मामलों में कार्रवाई हुई है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का भी केस। बाकी जो लीगल प्रक्रिया आप जान रहे हैं, हमने उनको अरेस्ट किया है, तो आगे लीगल प्रक्रिया चलेगी। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि प्लीज आप कोऑपरेट करिए। गोवा दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर करेंगे चुनावी अभियान। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों का हंगामा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस के विधायक मुरली मोटवाल के बेटे करण मोरवाल पर धोखाधड़ी का केस। कांग्रेस की महिला नेता ने लगाए दुष्कर्म के भी आरोप। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज किया। मरुधरा की धरती पर लहराया दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। जैसलमेर में किया ध्वजारोहण। खादी से बनाया गया है 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा तिरंगा। गृहमंत्री अमित शाह ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से बातचीत भी की। यूपी की बदायूं में नामांकन प्रक्रिया को लेकर डीएम और एसएसपी ने किया कलेक्ट्रेट का दौरा। अधिकारियों और कर्मचारियों को नामांकन की सभी तैयारियां पूरा करने का निर्देश दिया। यूपी की बदायूं में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से बरामद किए 15 लाख रुपए। चुनाव को लेकर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए पंबल रेलवे ब्रिज के लिए पिलर्स का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का दूसरा दिन। कोविड महामारी के बीच बड़ी संख्या में जमा हुए लोग। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में घायल हुआ सांड। घायल सांडों का इलाज मेडिकल कैंप में जारी। मांझी इंटर कॉलेज में प्रायोगिक परीक्षा में रुपए की वसूली का वीडियो वायरल हुआ है। जांच में हुई पुष्टि। छात्रों से 500 रुपए की अवैध उगाही की गई। सेना दिवस समारोह में सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने के लिए आदत से मजबूर है। सरहद पार से ड्रोन द्वारा हथियारों की तस्करी की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपने आदत से लाचार है। सरहद पार से ड्रोन द्वारा हथियारों की स्मगलिंग की कोशिश भी जारी है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बच्चों ने सेना दिवस पर सेना को तोहफे दिए। सेना दिवस की शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई। बांदीपुरा में 10 किलो आईडी डिफ्यूज किया गया। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। पुलिस और सेना ने जम्मू के निक्की तवी इलाके में बड़े पैमाने पर चलाया तलाशी अभियान। पाकिस्तान से संभावित घुसपैठ की सूचना के बाद शुरू हुई तलाशी। मध्य प्रदेश के रतलाम के सैलाना से आई दिल दहलाने वाली तस्वीरें। कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी। महिला को रौंदते हुए निकल गई कार। महिला की मौत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चाइनीज माझे से कटा लड़की का गला। मौके पर पहुंची पुलिस। चाइनीज डोर बेचने के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। यूपी के हमीरपुर में महिला से छेड़खानी करना युवक को पड़ा महंगा। महिला ने परिजनों ने युवक को बंधक बनाकर जमकर पीटा। यूपी के आजमगढ़ में जमीन विवाद में महिला को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। महिला का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के कोटा में छात्रों ने हॉस्टल की 5वीं मंजिल से कूदकर जान दी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते घर जाना चाहते थे लड़की के पिता।
मध्य प्रदेश के इंदौर में पार्किंग को लेकर विवाद में डॉक्टर और डॉक्टर के स्टाफ ने महिला को बुरी तरह पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे मिला महिला का शव, हत्या का सिर काटकर महिला को फेंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी, महिला की शिनाख्त जारी। यूपी के मथुरा में रेल के माल गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जेसीबी की मदद से दीवार तोड़कर आग बुझाई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में चोरों ने खिड़की तोड़कर चुराया लैपटॉप, चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। यूपी के बहराइच में एक युवक को बदमाशों ने मारी गोली, युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, लेन देन को लेकर काफी दिनों से चल रहा था विवाद। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था बदमाश। यूपी के नोएडा में एआरटीओ ऑफिस के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, एक बदमाश गिरफ्तार, मोबाइल और चैन स्नैचिंग करता था। यूपी के हमीरपुर में घर आए एक रिश्तेदार ने 5 साल की मासूम के साथ की दरिंदगी, आरोपी रिश्तेदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में आबकारी विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, 400 लीटर अवैध शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, इस दौरान करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के हमीरपुर में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने इनामी बदमाश दिनेश को गिरफ्तार किया, वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। यूपी के कानपुर में किदवई नगर मार्केट में लगी भीषण आग, आग लगने से कई दुकानें जल गई, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। गुजरात के वलसाड़ में टला बड़ा रेल हादसा, रेलवे ट्रैक पर अनजान शख्स ने रखा सीमेंट का खंभा, ट्रेन से टकराने के बाद खंभा टूट गया, मामले की जांच शुरू। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, बाइक सवार 3 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में बदमाश घायल हो गए। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हुआ। सीबीआई ने रिश्वत मामले में भारतीय स्टेट बैंक के एक अधिकारी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, महाराष्ट्र के अमरावती बैंक में रिश्वत का मामला था। दिल्ली की सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाली सरोजनी नगर मार्केट खाली नजर आ रही है, वीकेंड कर्फ्यू का दिखा असर। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा हफ्ता, चांदनी चौक और करोल बाग में भीड़भाड़ वाले इलाकों में पसरा सन्नाटा। कर्नाटक में भी वीकेंड कर्फ्यू, कलबुर्गी में दुकानें और मार्केट बंद रहीं, पुलिस ने अलग अलग जगहों पर लगाई चेकिंग। पटना रेलवे स्टेशन पर पार्किंग मालिकों के सामने आर्थिक संकट है, कोविड मामले बढ़ने से यात्रियों की संख्या में कमी आई है। बिहार के मुजफ्फरनगर में कोरोना वैक्सीन का लोगों में डर है, वैक्सीनेशन सेंटर से पिता का हाथ छुड़ाकर भागा युवक, लोगों के समझाने पर ली वैक्सीन। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर पर बड़वानी में पुलिस ने चलाई कार्रवाई, बगैर मास्क घूम रहे लोगों पर लगाया जुर्माना, कोविड नियमों को पालन को देकर हिदायत दी। कोरोना की रोकथाम के लिए जम्मू कश्मीर में लगा वीकेंड लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी की आवाजाही की इजाजत नहीं। बेंगलुरु में वीकेंड कर्फ्यू की वजह से ऑटो रिक्शा चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, रोजमर्रा में आर्थिक तंगी से लोग परेशान हैं। कर्नाटक के हुबली में वीकेंड कर्फ्यू में दिखी सख्ती, बिना किसी वैध कारण के घूमने वालों पर पुलिस ने लगाया जुर्माना। कर्नाटक के शिमोगा में वीकेंड कर्फ्यू में शहर में सख्ती है, पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई है, बेवजह घर से निकलने वालों पर जुर्माना लगाया गया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर उछाल आया है, पिछले 24 घंटे में 2,68,833 मामले सामने आए, देश में कोरोना के एक्टिव केसेस 14,17,820 तक पहुंच गए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, देश में ओमाइक्रोन के अब कुल 6,041 मामले हो गए हैं। देश में पिछले एक दिन में कोरोना से संक्रमित 20,718 सामने आए हैं, 24 घंटे में 30 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बीते एक दिन में 10,661 मामले सामने आए, मुंबई पुलिस के 81 जवान भी कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा केस, 23 लोगों की मौत हुई, ओमाइक्रोन के 125 नए मामले सामने आए। यूपी में कोरोना के नए मामले बढ़े, बीते एक दिन में 15,795 नए केस सामने आए, 4 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कहा दिल्ली में कोरोना के मामले पीक पर हैं, लेकिन कल से गिरावट आएगी। में 4,000 से 4,500 कम आए हैं और आज का जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो भी लग रहा है कि 4,000 और कम होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, कोरोना को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, हर जिले में जांच की सुविधा की गई है, हर दिन 4 लाख जांच की जाएगी। का पहला मामला आया था उस समय एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी, आज वही प्रदेश 4 लाख 60,000 टेस्ट करने की क्षमता रखता है। 4 लाख 60,000 टेस्ट 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 4
4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हासिल कर चुका है। योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर कड़े फैसले लेने का जिक्र किया है। कहा, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए निगरानी समिति का गठन किया गया है। 72,000 निगरानी समिति हर ग्राम पंचायत में और हर वार्ड में, हर निगरानी समिति में 10 से 12 सदस्य हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने किया स्वर्ण मंदिर का दौरा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में टीका मत्था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अमृत कानून पार्क का उद्घाटन किया। नगर पालिका बोर्ड ने करवाया है पार्क का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज हो गया है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक नींव भरने का काम पूरा हो गया है। दिसंबर 2023 में श्रद्धालु कर पाएंगे रामलला के दर्शन। श्रीनगर में होटल प्रबंधन संस्थान IHM की पहल। कश्मीर में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन कर्मचारियों को दिया विशेष प्रशिक्षण। जम्मू कश्मीर के राजौरी में महिला सशक्तिकरण का जोर। पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादन के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण जारी। शिमला में भारी बर्फबारी बनी आफत। बर्फबारी के चलते स्थानीय लोगों की आजीविका पर पड़ा है असर। विराट कोहली का बड़ा ऐलान। विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट की भी कप्तानी। ट्वीट कर धोनी का शुक्रिया कहा। धोनी वनडे T20 पहले ही छोड़ चुके हैं कप्तानी। विराट कोहली के टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने पर बोले सौरव गांगुली। ट्वीट कर लिखा, कप्तानी छोड़ना विराट का फैसला है। भारतीय टीम का अहम हिस्सा बने रहेंगे विराट। BCCI ने तारीफ करते हुए कोहली को बताया सफल कप्तान। कहा, टेस्ट टीम को ऊंचाई पर पहुंचाने में अहम योगदान रहा। कोहली की कप्तानी में 68 में से 40 मैच जीते। जय शाह ने विराट कोहली की तारीफ की। कहा, कप्तान के रूप में शानदार कार्यकाल की बधाई। बोलीविया चिली बॉर्डर पर ट्रक ड्राइवर कोविड टेस्ट के लिए कई दिनों से फंसे हुए हैं। चिली में कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही एंट्री है। यूक्रेन में एक बड़े हैकिंग हमले के बाद विदेश मंत्रालय की कई सरकारी एजेंसियों की वेबसाइट बंद हो गई।